बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव शहर में कई मरतबा उर्दू किताब मेला जो है भरा गया। यहाँ पर 2025 में अंजुमन मोहब्बत उर्दू किताब मालेगांव के ज़ेर एहतमाम 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का उर्दू किताब मेला भरा जा रहा है। मैं मालेगांव आवाम से गुजारिश करूँगा कि इस उर्दू ज़बान के लिए आप पूरे शहर के लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएं, क्योंकि मुझे याद है बचपन में मुझे बताया जाता था कि हमारे शहर में उर्दू टीचर नहीं रहते थे, तो यूपी से उर्दू टीचर यहाँ बुलाया गया। एहतिसाम सर, याकूब अंसारी सर और याकूब खान सर और बहुत सारे उर्दू टीचर आए और मालेगांव शहर को उर्दू को फ़रोग़ दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुंबई के अंदर या कहीं पर भी अगर उर्दू टीचर लगते हैं तो मालेगांव शहर से ही बुलाया जाता है। इतनी अच्छी उर्दू को मालेगांव शहर ने फ़रोग़ दिया है। आने वाली नस्लों को भी यही रहे, हमारा शहर इसी तरह पनपे। आज का जो दौर है नौजवानों में, आप किसी भी घर में जाइए या किसी भी चौरस्ते पर देखिए, कोई ना कोई नौजवान मोबाइल में देखता हुआ मिलेगा। अब वो क्या देख रहा है, क्या नॉलेज ले रहा है, ये पेरेंट्स और माँ बाप को नहीं मालूम। आप बच्चों को उर्दू किताब लेकर उनको पढ़ने की आदत डालें, सभी लोग पढ़ें ताकि आने वाली नस्लों में उर्दू भी का फ़रोग़ रहे। उर्दू ऐसी ज़बान है कि एक अशार में इनकलाब लेकर आ जाती है। उर्दू ऐसी है कि किसी भी मज़हब का हो वो मजबूरन उर्दू में बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि वो तकरीर करेगा इंग्लिश में मगर उर्दू में अशार बोलेगा, वो मराठी में करेगा मगर उर्दू में बोलेगा। पार्लियामेंट में भी देखा गया है कि मनमोहन सिंह है, लालू प्रसाद यादव है और बहुत बड़े दिग्गज नेता आज भी बहुत सारे लीडरान उर्दू का अशार बोलने के बाद पार्लियामेंट में बात करते हैं। इसीलिए मालेगांव शहर के तमाम आवाम से गुजारिश है कि आप इस किताब मेले को 100% कामयाब कीजिए ताकि पूरे देश में उर्दू का किताब मेला लगाया जाए और उर्दू को फ़रोग़ मिले। ये कोई मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये सिंध से आए हुए व्यापारी जो तामाकांडा पे रहते थे, सिंधी लोग, वो लोग को भी मैं देखा हूँ कि इनकलाब अखबार पढ़ते थे। पंजाब के अंदर भी उर्दू बोली जाती है, इसलिए आप ये ना समझे कि यार ये मुसलमानों की ज़बान है। ये ज़बान बहुत मीठी और अच्छी ज़बान है, इसलिए इसको फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक दफ़ा मैं मुबारकबाद दूँगा अंजुमन मोहब्बत ने उर्दू किताब मेला के लोगों को कि उन्होंने ये किताब मेला रख रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मालेगांव शहर में जो उर्दू किताब मेला ऑर्गेनाइज़ कर रहे उन तमाम ऑर्गेनाइज़र्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये बेहतर कदम जो है मालेगांव शहर में उठाया जा रहा है। पिछले वक्त भी ये काम बहुत अच्छे से हुआ था। शहरों में अलग अलग जगहों से किताबें आई थी और बाकायदा मालेगांव शहर के तमाम ही स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों ने वहाँ अपना हाज़िरी दर्ज कराई और कई किताबों को ख़रीदा भी। क्योंकि आज के तारीख़ में ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि जो बच्चे आजकल मोबाइल के अंदर मुलव्विस है, आज किताबों के ज़रिए से कम उनका वक्त मोबाइल से हटाकर किताबों की दुनिया में जा रहा है। किताबें दरअसल एक आईना होता है समाज का, जिसके अंदर जो तजुर्बेकार जो राइटर्स होते हैं, नज़्म लिखने वाले होते हैं, उन लोगों ने अपना एक एक्सपीरियंस उसके अंदर शेयर किया होता है, एक कल्चर उसके अंदर होता है, एक बेहतर आला तरीके से एक तालीम का हिस्सा उसके अंदर होता है।
एक मेहनत करके कैसे आगे बढ़ा जाए उसका एक हिस्सा होता है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम किताबें पढ़ते हैं। मालेगांव शहर के अंदर अलग अलग किताबें आना और ख़ास तौर पे उर्दू की किताबों का मामला जब हो तो बड़ी बड़ी अच्छी कहानियाँ होती है, छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ हो या नॉवेल्स हो या ड्रामाज़ हो या और अलग अलग किताबें हैं जिसमें तालीम हासिल हो। तो ये मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम ही मालेगांव के स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें ज़रूर जाए। ये 1 जनवरी से 7 जनवरी के दरमियान में ATT हाई स्कूल के पीछे जो मराठी स्कूल है उस जगह पर ये बहुत ही बेहतर प्रोग्राम होने जा रहा है। तो हम सब इसका एक हिस्सा बने और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट्स ही नहीं तो आम लोग भी इसका हिस्सा ज़रूर बने और किताबें अपने बच्चों के लिए भी यहाँ से ख़रीद ले, क्योंकि जो किताबों के लिए हमें हमेशा इंतज़ार रहता है वो किताबें ऐसे वक्त में यहाँ आती है। तो फिर से यही गुजारिश कि ज़रूर आप तमाम लोग उर्दू किताब मेला में शिरकत करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के ज़माने से सलीका सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़बर देख कर के बहुत बड़ी खुशी और मसरत हुई है। अभी हमारे मुज़म्मिल भाई साहिब न्यूज़ ने हमें एक पोस्ट दी जिसमें मालेगांव उर्दू किताब मेला 2025 जो कि सिटी कॉलेज न्यू कैंपस मराठा हाई स्कूल के ग्राउंड पर मुनक़िद किया जा रहा है। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मालेगांव शहर में अदारा सौतुल इस्लाम और महात्मा गांधी विद्या मंदिर, अंजुमन मुहब्बान उर्दू किताब, इन तीनों के इश्तिराक से मालेगांव शहर में उर्दू किताब मेला होने जा रहा है। और बहुत काफ़ी दिनों से उर्दू किताब मेले का इंतज़ार मुझे ख़ुद भी था, क्योंकि उर्दू से हमें माशाल्लाह काफ़ी लगाव है। उर्दू एक ऐसी खूबसूरत ज़बान है जो हिंदुस्तान की आया है, इसे इनकार नहीं कर सकते। उर्दू ज़बान ने हमें सियासी शऊर दिया, उर्दू ज़बान ने हमें बोलने का सलीका और तरीक़ा सिखाया। उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो अरबी, हिंदी, फ़ारसी और संस्कृत ज़बान का गुलदस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान से हमने मैं खुद भी हमारे पॉलिटिकल करियर में और हमारे फाउंडेशन के तमाम ही महाराष्ट्र के पूरे पद अधिकारियों में अल्लाह का शुक्र है कि मालेगांव शहर से जो हमने उर्दू सीखी है वो उर्दू काफ़ी लोग सभी को पसंद आती है माशाल्लाह। हमारी तकरीरें हो या हमारा बात करने का तरीक़ा हो, बोलने का मतलब ये है मालेगांव शहर वालों को कि उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है माशाल्लाह। और उर्दू हम झुटला नहीं सकते। पार्लियामेंट हो, असम्बली हाउस हो, इन जगहों पर उर्दू बोली जाती है। इन जगहों पर जिस उर्दू में जो तकरीरें होती हैं तो वो पूरे हर मज़ाहिब के लोगों को वो तलफ़्फ़ुज़, वो ज़बान पसंद आती है। तो उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसे हम बोलने में और शेर व शायरी में और हर चीज़ में कोई भी इसका बोलना चाहिए कि तलफ़्फ़ुज़ ही मुझे नहीं बोल पा रहा हूँ कि इतनी अच्छी ज़बान उर्दू ज़बान है। और उर्दू ज़बान से कई शायर, कई लोग ऐसी ऐसी जगहों पर मौजूद है जिसका तसव्वुर हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। आज अंजुमन मुहब्बान उर्दू कुतुब मालेगांव के ज़ेर एहतिमाम जो 7 रोज़ा उर्दू किताब मेला रखा गया है, मैं इन तमामी ज़िम्मेदारान को और इसके करने वालों को बहुत मुबारकबाद दूंगा और इन्हें यही कहूँगा कि हमारे फाउंडेशन से हमसे जो भी ज़रूरत पड़ती है आप हमसे मुलाकात करें, आप हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। और मालेगांव शहर की आवाम से, मालेगांव शहर के बाशऊर लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस मेले में, इस उर्दू किताब मेले में आ कर के ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत में किताबें ख़रीदें। उर्दू तहज़ीब को, उर्दू को हमारे घर में लाए और वहाँ से हमारे बच्चों के अंदर शऊर आएगा, बात करने का सलीका और तरीक़ा आएगा। उर्दू हमारे पूरे हिंदुस्तान से लेकर के पूरे दुनिया में ऐसी मकबूलियत उर्दू ने हासिल की है कि हमारे शहर से, हमारे भारत से
ऐसे ऐसे शायर, ऐसे ऐसे अदीब भारत से जाते हैं जो कि बाहर जा कर के अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं, अपनी शायरी वहाँ पर सुनाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के शायर आपको दुबई में, सऊदी में, पाकिस्तान में और बहुत सारे ममालिक में जा कर के अपनी शायरी के बल पर वो बहुत मशहूर हुए। उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिससे कोई आदमी चिड़चिड़ा आदमी हो या फिर कोई ऐसा हो जो हमें पसंद नहीं करता, लेकिन ज़बान अच्छी होने की वजह से हम हमारे आप को कितना भी सामने हमसे नफ़रत करने वाला आदमी हो, लेकिन ये ज़बान जो है उर्दू ज़बान, इससे अच्छा पिघल जाता है। बस मैं यही कहूँगा, सलीके से हवा में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवा में खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बच्चों के जो मोबाइल, बच्चों को जब तक के मोबाइल नहीं मिलता है तब तक के बच्चों के अंदर एक बेचैनी रहती है। ये सवाल काफ़ी पसंद आया है मुझे आपका। हम बच्चों को नहीं, बच्चों के जो सरपरस्त है, बच्चे की जो ज़िम्मेदारान हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि ये एक बहुत सुनहरा और बहुत अच्छा मौका है कि अपने बच्चों को वक्त निकाल कर आप मेले में शिरकत करें। क्यों कि अपने बच्चों को वो चीज़ जो दिखेगी, रंग बिरंग उमंग है, हिलाल है, किताबें है, कहानी की किताबें है, और उन्हें जो हमारे इस्लामिक तौर से सीखने की जो किताबें है वो उन्हें दिखेंगी, वो लेंगे और वो उसका मुतालिया करेंगे, तो इंशाअल्लाह कुछ वक्त तक तो उनसे मोबाइल दूर होगा। और जब बच्चे इस चीज़ में लगेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ तो फ़र्क पड़ेगा कि बच्चों के अंदर फ़ोन हट करके, मोबाइल फ़ोन हट करके किताबें आ जाएंगी उनके अंदर। उसको लेकर के जो वो सिलेबस पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उसका इंटरेस्ट उसमें आएगा और इंशाअल्लाह अपने बच्चे तरक्की करेंगे। क्यों, आज अगर बच्चों के हाथों से मोबाइल नहीं हटाया गया तो ये आने वाली जनरेशन जो है सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल के मोहताज रह जाएंगी। प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही ये रीड कर पाएंगे वैसा जैसे किताबों में किया जाता है। इनको सब मोबाइल में इंटरनेट के ज़रिए सब पूरा मटेरियल मिल जाता है और वो दूसरे कामों में, गेम में परेशान रहेंगे, कुछ वीडियो में परेशान रहेंगे। जो काम का काम है वो तो कम करेंगे, ज़्यादा काम वो करेंगे। तो ये बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है। मैं पेरेंट्स को मेरी तरफ से गुजारिश करना चाहूँगा कि वक्त निकाल करके अपने बच्चों को इस किताब मेलों में रोज़ लेकर के जाओ, 7 दिन मैं तो बोलूँगा, लेकिन इससे ना बहुत फ़र्क पड़ेगा। बच्चों के पास मोबाइल हटा करके किताबें दो, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। अहलियान शहर को ये ख़बर देते हुए बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ साल पहले मालेगांव में एक किताबी मेला, उर्दू किताबी मेला लगा था जो बेहद कामयाब था। अहलियान शहर मालेगांव और अतराफ़ के कई गांव से, कस्बों से, धुलिया, जलगांव वगैरह से कई लोग आकर वहां से किताबें ख़रीद कर फैज़याब हुए थे। ये उर्दू किताबी मेला उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए एक कोशिश है जिसे शहरियान को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उसमें दीनी, समाजी, मजहबी, नॉलेज, IT वगैरह की मुख्तलिफ़ किस्मों की किताबें मैसर रहती है जिससे हमें फैज़ याब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले किताबी मेला में शहर ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उर्दू किताबी मेले में और उसका फ़ायदा भी हुआ शहर को। फिर एक बार ये उर्दू किताबी मेला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है मालेगांव में, मराठा स्कूल, HDFC बैंक के सामने ये किताबी मेला लग रहा है। हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और मैं मालेगांव शहर के तमाम ही दीनी, मिली, समाजी, स्कूल, कॉलेज, मदारिस के तलबा, तालबात, सरपरस्त हजरात और जितने टीचर्स हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों, स्कूल के बच्चों, अपने ख़ुद के बच्चे, इन सब को उस मेले में शिरकत के लिए ले जाएं और
आने वाले उर्दू किताबी मेले को कामयाब करे, इससे उर्दू को फ़रोग़ मिलेगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से देश के अंदर उर्दू ज़बान को दबाई जा रही है, उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ साजिशें चल रही है, उसको ख़त्म करने का रोज़ साजिशें चल रही है। तो शहरियान से मैं अपील करूँगा कि उर्दू ज़बान हमारी ज़बान है, मीठी ज़बान है, शीरीन ज़बान है। आज जंग आज़ादी में सबसे बड़ा हिस्सा रहा है उर्दू ज़बान का। हमें इस ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए हमें भी जद्दोजहद करना है, दूसरों को भी कहे कि वो भी जद्दोजहद करें। और ये आने वाले उर्दू किताबी मेले में सरपरस्त हज़रात, दीनी, समाजी, मिली, हर हज़रात से गुजारिश है कि वो ख़ुद पहुँचे और अपने बच्चे और अहल वयाल को भी लेकर पहुँचे और उसको पिछले किताबी मेले जैसा कामयाब करे। मैं सैफ परिवार की तरफ से उर्दू किताबी मेला लगाने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अहलियान शहर को भी मुबारकबाद देता हूँ और सैफ परिवार की जानिब से हम भी कोशिश करेंगे कि ये मेला, उर्दू किताबी मेला बेहद कामयाब रहे। हमारा खुद न्यूज़ चैनल सैफ न्यूज़ उर्दू है, उर्दू के लिए हम ये काम करते हैं। सैफ न्यूज़ उर्दू के लिए हम मेहनत करते हैं रात दिन, उर्दू ज़िंदा रखने के लिए। ये हमारी तहज़ीब है, सैफ परिवार का कल्चर है। बहुत सारे मसले मसाइल हमें भी आते हैं कि उर्दू से हट के भी आप काम करें, लेकिन हम अपनी तहज़ीब के लिए काम करते हैं। इसीलिए शहरियान की भी ज़िम्मेदारी है कि वो उर्दू के लिए काम करे और उर्दू किताबी मेले में शरीक होकर उससे फैज़याब हो।